घटोत्कच के हाथ से अलम्बुश द्वितीय का वध तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है तो दुशासन से कहा, भाई संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख वह राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। दुर्योधन ये कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुश उसके पास आकर बोला, दुर्योधन यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों से एक मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर, वे समस्त राक्षसों के नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए इस नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है। मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ, तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। ये सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुश शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथास्तु कहकर अलम्बुश ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुश, कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रोनने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुश ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायक समूहों की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से शत विक्षत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फेंक फेंक कर भागने लगी। तदंतर अलम्बुश ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुश के घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुश क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुश को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा। अलम्बुश ने किसी प्रकार अपनी घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया बल से एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुंदर, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुड़ हो जाता। इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता था, दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस तरह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि कर रहे थे। उनके युद्ध का बड़ा ही विचित्र था। वे पर्दी, गदा, पास, मुगदर, पटिश, मूसल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार करते थे। उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए वे कभी 2 घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी 2 हाथी सवारों के रूप में युद्ध करते थे, कभी 2 पैदलों के रूप में ही लड़ते देखे जाते थे। इसी बीच में अलम्बुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपट कर उसने अलम्बुश को पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे हुए उस मस्तक के लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंक कर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला, देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तू अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा। ये कहकर घटोत्कच तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ तो उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ? उस राक्षस का रूप कैसा था? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्र कैसे थे? संजय ने कहा, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था, उसका मुंह तांबे जैसा और आंखें सुर्ख रंग की थी। पेट धसा हुआ, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए, दाढ़ी मूंछ काली, कान खूंटी जैसे, ठोड़ी बड़ी और मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था। दाढ़ें तीखी और विकराल थी। जीभ और ओठ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे। भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी। भुजाएं विशाल थी, मस्तक का घेरा बड़ा था, उसकी आकृति बेडौल थी। शरीर का चमड़ा कड़ा था, सिर का ऊपरी भाग केवल बड़ा हुआ मांस का पिंड था, उस पर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई और नितंब का भाग मोटा था। भुजाओं में भुजबंद आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में स्वर्णमयी माला थी। उसने कांसे का बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था, इस पर चारों ओर से रीछ का चमड़ा मड़ा हुआ था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। 8 पहियों से वह रथ चलता था। उसकी घड़घड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी। उस रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले तथा मन चाहे वेग से चलने वाले थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था।
ऐसे रथ पर सवार होकर घटोत्कच को आते देख कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करके बाणों से आच्छादित कर दिया। दोनों की शक्ति और सैनिकों से घायल करने लगे। वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा कि मानो 1 वर्ष बीत गया हो। इतने में ही कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया। ये देख घटोत्कच ने राक्षस माया फैलाई। उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। किसी के हाथ में शूल था तो किसी हाथ में मुगदर, किसी ने शिला की चट्टान ले रखी थी, किसी ने वृक्ष। उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कच ने भीषण सिंह नाद किया। उसे सुनकर हाथी डर के मारे पेशाब करने लगे। मनुष्यों की तो बड़ी व्यथा हुई। तदंतर सब और पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भ्रुशुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतधनी और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि हो रही थी। महाराज, उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहां डटा रहा। उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच की रची हुई माया का संहार कर डाला। जब माया नष्ट होगी तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाणों का प्रहार करने लगा। वे बाण कर्ण का शरीर छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब कर्ण ने 10 बाण मारकर घटोत्कच को बीन डाला। उससे उसके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तो उसे कर्ण के ऊपर दे मारा। परंतु कर्ण के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने बाणों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूत पुत्र ने भी अपने सैनिकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया। ये देख घटोत्कच उड़कर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षस को बीनने लगा। उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। उस समय घटोत्कच के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण ना लगा हो। उसने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के दिव्य अस्त्रों को काट डाला और उसके साथ माया पूर्वक युद्ध करने लगा। वह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था। उसके बाण भी दिखाई नहीं देते थे। वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मुंह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्र निगल गया। फिर वह धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर सैकड़ों टुकड़ों में कट कर गिरता दिखाई देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे। इतने ही में कई नए नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा। देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गए। फिर शरीर बढ़ाकर वह मैनाक पर्वत सा दिखने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी शक्ल अंगूठे के बराबर हो गई। फिर समुद्र की उताल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर कभी इधर उधर होने लगा। एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखाई पड़ता था। इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने स्वर्ण मंडित रथ पर जा बैठा। फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के पास आकर बोला, सूर्यपुत्र खड़ा रहना, अब तुम इसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा। आज मैं इस सम्रांगण में तेरे युद्ध का शोक पूरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के ऊपर रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा के दूर से ही कर्ण ने काट गिराया। इस प्रकार अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा। एक ही क्षण में वह बहुत ऊंचा पर्वत बन गया। उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उसे पर्वतराज का नाम निशान भी ना रहा गया। इतने ही में वह राक्षस इंद्रधनुष सहित मेघ बनकर उमड़ आया और सूत पुत्र पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वाव्यास्त्र का संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सहायक समूहों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला। तब भीमसेन के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है। उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर है, कुछ रथ पर, कुछ घोड़ों पर सवार है। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को 5 बाण मारकर बीन डाला। सब राजाओं को भयभीत करता हुआ भैरव स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण से प्रहार से कर्ण के हाथ का धनुष काट डाला। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में ले आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण मारने लगा। इसमें उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव पक्ष के हजारों क्षत्रिय योद्धाओं में राक्षस घटोत्कच को छोड़ दूसरा कोई कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। उसने हाथ से हाथ मलकर ओंठ को दांतों तले
दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया। उसमें हाथी के समान मोटे ताजे तथा पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जीते जोते गए। उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अशनि का प्रहार किया। कर्ण ने अपना धनुष पर रथ पर रख दिया और कूदकर उस अशनि को हाथ से पकड़ा। फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथ से कूदकर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु उस अशनि के तेज से गधे, सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अशनि पृथ्वी में समा गई। कर्ण का ये पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उनकी प्रशंसा की। पूर्वक पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा। पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया और माया से कर्ण के दिव्य अस्त्रों का नाश करने लगा। तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया। उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रखा। तदंतर क्रोध में भरे घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र, लक्कड़, बग्घे, आग के समान लपलपाती जीव वाले सांप और लोह में चोंच वाले पक्षी सब दिशाओं में कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतर्ध्यान हो गया, किंतु माया में पिशाच, राक्षस, जातुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िए सब ओर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जाएंगे तथा खून से रंगे हुए भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते उसे डराने लगे। कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर दीन डाला और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संहार करके घटोत्कच के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुण्य अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजा, ऐसा कर्ण से कहकर घटोत्कच फिर अंतर्ध्यान हो गया। भीमसेन के साथ अलायुद्ध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध का वध। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव हिडम्ब, बक और किरमिर का वध कर डाला है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों को उनके अनुचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सेना से आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में वैर की आग जल रही है, वे चैन से बैठेंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा ही हो। ये कहकर राक्षस राज अलायुद्ध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही अलायुद्ध के पास भी था। उसकी भी घरघराहट अनुपम थी। उस पर भी रीछ का चमड़ा मढ़ा हुआ था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथ के दूरी के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज, अलायुद्ध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए को जहाज मिल गया। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया तो उसने अलायुद्ध को बुलाकर कहा, ये कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है। युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। ये पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार न डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलायुद्ध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीमसेन के पुत्र ने जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुद्ध के चंगुल में फंस गया है तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण दृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। ये देख अलायुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा। उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से बीधने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को 5-5 तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो भयंकर चीत्कार करते हुए 10 दिशाओं में भागने लगे। ये देख अलायुद्ध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा, उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितने का ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने
पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की, उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। अलायुद्ध ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ले ली और उस राक्षस के साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था, उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली की कड़कने की सी आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणों में भी जो निकट दिखाई देता था उसे उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण जब वह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो, देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायुद्ध ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षस राज अलायुद्ध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़ अलायुद्ध से जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुद्ध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ी बंधी लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारी। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपनी को संभाल लिया और अलायुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी उस गदा ने अलायुद्ध के घोड़े सारथी रथ को चूर्ण बना डाला। अलायुद्ध राक्षसी माया का आश्रय ले उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई, बिजली चमकने लगी, कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। जब महासमुद्र में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई, उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुद्ध को माया का नाश कर दिया। ये देख अलायुद्ध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पर पत्थरों की नष्ट कर डाला। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे की पर्दे से शूल, गदा, मूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्रास, कंपन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ष और अनखूल आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से भी वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राजवाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्था हो गए। इसी समय घटोत्कच ने अलायुद्ध को बलपूर्वक पकड़े और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा। फिर इसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उसने भयंकर गर्जना की, उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुद्ध को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसका वध। संजय कहते हैं, महाराज, राक्षस अलायुद्ध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा और सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे, वह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था। उसने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सैनिकों में कितने ही वीर के अंग छिन्न भिन्न हो गए, किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ। वे उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता और कर्ण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सीखे बाणों से कर्ण को बीन डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर करनी, नाराद, शिलीमुख, नालीक, दंड, अशानी, अवत्सदंत, वराहकर्ण, विराट, श्रृंग तथा शूर्पु की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ ना सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर डाला। हिडिंबा कुमार रथहीन होते ही अंतर्ध्यान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि माया से युद्ध करने वाला ये राक्षस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। इतने ही में कर्ण ने सैनिकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था, तो भी कोई प्राणी उससे ऊपर से मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस को भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर जलती हुई आग की लपटों के समान भयंकर दिखाई देने लगी। तत्पश्चात उसने बिजली
बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों दुंदुभियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, दृष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पटिश, तोमर, पर्दी, गढ़ा, शूल और शद्धनियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, वज्रपात होने लगा, आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे। कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र शस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाणों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे, वज्रों की मार से हाथी धाराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान अंतर्नाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे। सब और हाहाकार मचा था, सभी लोग विषाद मगन और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आंतें छितरा गई थी, उनके मस्तक कट गए थे, सारे अंग छिन्न-भिन्न हो रहे थे। इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रथ चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से शत्रुओं का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कौरवों भागो, ये सेना नहीं है, इंद्र आदि देवता पांडव का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे, उस समय सूत पुत्र कर्ण ने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने ही में घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतधनी चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने धरती पर घुटने टेक दिए, उनके दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आई, फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसमें कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षसी माया से उसके दिव्य अस्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समयोचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देख समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम इस राक्षस का तुरंत वध कर दो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बड़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कर्ण, सभी कौरव इंद्र के समान बलवान है, कहीं ऐसा न हो कि इस रात्रि युद्ध में ये सब के सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निशीथ का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था, सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से कराह रहे थे। ये सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया। उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वैजयंती नाम वाली असहा शक्ति हाथ में ली। महाराज, ये वही शक्ति थी जिसे ना जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन अथवा लपलपाती हुई काल की जीहा के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होते हुई उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की। उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरव नाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपनी पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षौणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई, राक्षस मारा गया। यह देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भेरी, ढोल और निगारे भी बज उठे। कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धिमोह। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोक मगन हो गए।
सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी और बारंबार गर्जना की। भगवान का इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपकी बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि वो छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि धनंजय, मेरे लिए सचमुच बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता। यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तो भी वह देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह वरिष्ठ धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करे और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछाले, तो भी वे उसे नहीं जीत सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है। तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है, जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो, रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालना। तुम्हारे हित के लिए मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला है, तथा हिडिंब, किरमीर, बक, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल यदि पहले नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसंहारणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ गई और पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी वह जरा नाम की एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधों सहित मारी गई। जरासंध अलग अलग 2 टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षस ने जोड़कर जीवित किया था, इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। इसके 2 ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था, इससे भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदी राज शिशुपाल को तुम्हारे ही सामने मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडम्बासुर, बक और किरमिर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले हैं। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन ने मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासर्प में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। वह पाप आत्मा धर्म का लोप कर रहा था, इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। यहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है। वहाँ मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ। ये बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। मैं वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन, दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक कर मार रहे हैं।
धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उनका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और संजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए तो उसे स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो ये प्रतिज्ञा कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेक उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषता कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वे अवश्य ही उनका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण की ये बात क्यों नहीं सुझा दी? संजय ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी में और दुशासन जी सब लोग कर्ण से प्रार्थना करते थे कि भाई, कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडव और पंचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा न हो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक हैं, वे ही उनके सहारे हैं। राजन, यदि कर्ण श्री कृष्ण को मार डालता तो निस्संदेह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि ये बात भूल जाती थी कि उधर से भगवान सदा ही बड़े बड़े महारथियों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते थे कि कैसे कर्ण की शक्ति को व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो कर्ण से अर्जुन को इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जरनादन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि भगवान, जब कर्ण ने वे अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग ना करना। उनके मारे जाने पर पांडव और संजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युयुधान, कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोह में डाल देता था। यही कारण है कि जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्यकी, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है, ये सोच सोचकर मुझे रात में भी नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। ये देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी पिता माता तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोगों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसलिए अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रि में मैंने राक्षस को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके दीद सिवा दूसरा कोई कर्ण को नहीं दबा सकता था। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी का सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्र आदि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भी कर्ण इसे श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय क्यों नहीं याद दिलाते थे? संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रातियों से ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैवश कर्ण की तथा दूसरे योद्धाओं की बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इससे मैं देव को ही प्रधान कारण समझता हूँ। युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकार में रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था।
इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाबाहो, धृतराष्ट्र की सेना को रोको, मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वे अपने रथ पर बैठ के आंखों से आंसू बहाने लगे। उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर वे अत्यंत अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आप खेद न कीजिए, आपके लिए ये व्याकुलता शोभा नहीं देती। ये तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए, इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। आप ही घबरा जाएंगे तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की गति मालूम है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जरनादन, घटोत्कच अभी बालक था तो भी उसने ये जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था, मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ। रह रह कर मूर्छा सी आ रही है। भगवान, देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं। तब महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं। जरनादन, आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों कर मारा गया? अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर, अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यूं कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए बड़ी उतावली के साथ चल दिए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं, इस समय अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हाँका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए। ये बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इतना ही उस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते। सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच को ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है। ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले कौरवों का सामना करो। आज के 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा, सत्य आदि सद्गुणों को प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। ये कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भी होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र पर भद्रकगण, द्रुपद, विराट, सात्याकी, कैकेय राजकुमार और अर्जुन, ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करे। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मारकर गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य के जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वे भयानक अर्धरात्रि निद्राद सैनिकों के लिए हजारों पहर किसी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रु के भी सैनिकों के पास कोई अस्त्र रह गया था ना बाण। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद में इतने अंधे हो गए थे कि हथियार फेंक कर सो रहे। कुछ लोग हथियों पर, कुछ रथों पर, कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर देते। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार देते और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की ये अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं। तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद
बंद कर दो और यही सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो जाए, थकावट दूर हो जाए, तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगी। अर्जुन की उस प्रस्ताव की वे देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने भी हमें जो आराम दिया है उसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वे नींद के वशीभूत से हो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे, कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, परास और कवच धारण किए हुए लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी न रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम फिर आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उनके उत्साह और तेज की उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थक कर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठते हैं, विशेषतः हमारे दाव में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध पर उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौक़ों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल यह है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं वे सब के सब यदि किसी एक के पास हैं तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुधर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर, गंधर्वों सहित तीनों लोगों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझाकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनकी क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ करूँगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ कहता हूँ कि परंतु तुम जाओ समझते हो अर्जुन युद्ध में थक गए, ये तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उन्हें नहीं जीत सकते। खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी और बल के घमंड में फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्यों को परास्त किया। याद है कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांध कर लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। ये सब तो तुम रोज अपनी आंखों देखते रहते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को 2 भागों में बांधकर 2 जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। ये सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। दुर्योधन, मनुष्य की तो बात ही क्या है, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक लौट सकता है। तुम तो निर्दयी और पाप में भी तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं उनके प्रति भी तुम अंट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो। तुम ही इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में
इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारे ये मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है, ये धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना कर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी मैं, कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारा ये डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है, आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। वह देखो तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है, क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है, जाओ निडर होकर लड़ो। ये कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों का द्वंद्व युद्ध, विराट, सपुत्र, द्रुपद तथा कैकेयी आदि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, भीम, कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज जब रात्रि के 3 भाग बीत के एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडव में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। इस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीमसेन समझ गए और बोले, अर्जुन मेरी बात सुनो, क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देते उसे कर दिखाने का ये अवसर आ गया है, इसलिए आप पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो, इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रु के चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े बड़े शत्रुओं को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक न सका। इतने ही में दुर्योधन, कर्ण और शकुनि ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 स्थानों से बीन डाला। उस समय बाण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया, कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर थे वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। कुछ अजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सैनिकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने ही में राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पुत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। ये देख द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के 3 पुत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी, कैकेयी, संजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सैनिकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों की क्रोध की सीमा न रही, वे भी द्रोण की बाणों से बीधने लगे। ये देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भी भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सैनिकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। फिर 2 भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, कैकेयी, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पुत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देखकर दुष्टुम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में ये शपथ दिलाई कि आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला ना ले, वह यज्ञ आदि करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे। उसका क्षत्रिय तवा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके दुष्टुम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ आया। पांडव और पंचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनि
आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पंचालों ने भी अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी ना सके। उस समय भीमसेन ने क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में ही पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्यास्तान किया। फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की मार से वहां का दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पंचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्था हो रही थी, दूसरे धूल उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्याकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और भी किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शीर तक नहीं सूझता था, ऐसा जान पड़ता था। फिर रात हो गई। कौन कौरव है, कौन पांडव या पंचाल, इसको पहचान ही नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। उस समय उग्र स्वभाव वाले महारथियों को लौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया, उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल का दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल ने उसकी एक न चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित होकर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था। इसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। ये काम इतनी जल्दी में हो कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता न चला। जब बागडोर संभालने वाला ना होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेता तो धनुष रख लेता, जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव ने उसे बीनता रहा। ये देख कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे तीनों भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते भीमसेन को रोक दिया। फिर इन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेन ने गदा मारकर कर्ण के रथ को कुबर तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भी भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लौटा दिया। लौटकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उनके रथ को विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सैनिकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और हाथा काट डाले। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष उठा लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्व रक्षक तथा सारथी को भी मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे। इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। ये सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय का काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हंसते उसका तुरंत प्रतिकार करते थे। तब द्रोणाचार्य ने कृपा, इंद्र, पशुपात, त्वाष्टर, वायव्य
और वर्ण अस्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्य अस्त्र द्वारा शांत कर दिया। ये देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की। उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और उन अर्जुन की प्रशंसा से भरी उनकी बातें भी सुनाई देती थी। तदंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पवित्र वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गई, परंतु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। सात्याकी और दुर्योधन का युद्ध। द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों को द्रोण का अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, महाराज उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब भी वह क्रोध में भर गया और आपके पुत्र को घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उसे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सैनिकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्म अनुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में करनी, नालीक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, सूची, कपिश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, 2 फल वाला, अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों का ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने में ही दुर्योधन तथा सात्याकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करते हुए प्यारे मित्र सात्याकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर, मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे, मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसे कहने पर सात्याकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है, वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब ना करो, तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्याकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्याकी को 10 बाण मारे। सात्याकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्याकी को बीन डाला तथा क्षुप से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्याकी ने भी दूसरा धनुष हार ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सैनिकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्याकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्याकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सैनिकों से उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ और दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्याकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्याकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहाँ सात्याकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से ये नहीं सहा गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहाँ धमके। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया। उनके सारथी को भी मार डाला। तब से भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह तरह तरह के अस्त्र बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इस तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगा। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न आदि पंचालों को पीड़ा देने लगे। ये आचार्य के सेनापत्तव का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पंचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा कि ये महान अस्त्रवेता आचार्य के हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुर्धरियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार
डाल दे तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज अर्जुन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों में जच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से ये बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर शोर से हल्ला करने लगा, अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीमसेन जी मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य दोनों सहसा सूख गए, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, किंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ ये बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया, उसके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। ये देख 20,000 पंचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वे अस्त्र पंचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गई। आचार्य उन 20,000 पंचाल महारथियों का सफाया कर डाला। फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सिंजियों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रुओं का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिकत, कृष्ण, गर्ग, वालखिल्य, भृगु और अंगिरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप में धारण किए हुए थे। महर्षि ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण हथियार रख दो, यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इसी क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए ये काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ, तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं हुआ, फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र, फिर ऐसा पाप कर्म ना करो। आचार्यों ने ऋषि की बात सुनी, भीमसेन के कथन पर भी विचार किया, धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से बहुत उदास हो गए। तब उन्होंने अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं। द्रोण के मन में ये निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य और पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आचार्य द्रोण पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण कुएं में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरण वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपसे पूछते रहते। आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, क्यों आप सत्यवादी हैं। ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय से डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्त होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया। वह वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा चढ़ा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे।